प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पर। भारतीय अर्थव्यवस्था या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रक होते हैं। ये क्षेत्रक ही वास्तव में उत्पादन कार्य करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं, और तीसरे क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आते हैं। यानी कुल मिलाकर के दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रक होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली बेसिक है, यानी प्राइमरी है। प्राइमरी कहा ही इसीलिए गया है क्योंकि यह प्राइमरी है। प्राइमरी लेवल पर हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, मत्स्यन करते हैं, या छोटे मोटे लेवल पर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, क्योंकि ये प्राइमरी क्षेत्र के रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है। इसका मतलब रिसोर्सेज सेकेंडरी लेवल पर यूज होते हैं, इसीलिए इस सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां सारी इसमें इंक्लूड होती हैं, माइक्रो लेवल से लेकर के हैवी लेवल तक की। इनके भी उत्पादन को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के उत्पादन को इंडिकेट करने के लिए बेसिकली हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शो करता है कि वास्तव में सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादन की क्या स्थिति है, अर्थात देश में औद्योगिकरण की क्या स्थिति है। तीसरे क्षेत्र में आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, उससे संबंधित सेवा देने का काम करता है टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रक हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों क्षेत्रकों के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू को ही एक फाइनेंशियल ईयर में हम जीडीपी कहते हैं। बशर्ते जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज हुई हैं वह फाइनल लेवल पर हम काउंट करते हैं, फाइनल लेवल पर यूज हुई हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम काउंट करते हैं, और इन तीनों के उत्पादन का कुल मूल्य ही वास्तव में जीडीपी कहलाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जीडीपी के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि वह उत्पादन एक ही देश की सीमा के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों क्षेत्र के उत्पादन निर्धारित करते हैं कि हमारे देश के जीडीपी की साइज क्या होगी। अगर प्राइमरी सेक्टर इम्प्रूव करता है, सेकेंडरी सेक्टर इम्प्रूव करता है, टर्शियरी सेक्टर इम्प्रूव करता है, तीनों सेक्टर इम्प्रूव करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जीडीपी में जीडीपी की साइज बड़ी होगी। और जैसे जैसे जीडीपी की साइज बड़ी होती जाए, वैसे वैसे हम ये कहते हैं कि वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, यानी ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का उत्पादन वैल्यू बढ़ जाए तो हम उस प्रक्रिया को ग्रोथ कहेंगे, यानी उसी से ग्रोथ सुनिश्चित होता है। लेकिन उत्पादन वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से ना बढ़ा हो, रियल में बढ़ा हो, उत्पादन बढ़ने और उत्पादन की क्वालिटी बढ़ने के कारण
अगर मॉनिटरी वैल्यू बढ़ी है तभी ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तभी उसी को हम ग्रोथ मान सकते हैं, नहीं तो ग्रोथ नहीं मान सकते। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का जो मॉनिटरी वैल्यू है वह बढ़ना चाहिए ग्रोथ के लिए। जब ग्रोथ होगा तभी हम क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कर पाएंगे, और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जब हो तो ऐसे डेवलपमेंट को, ऐसे ग्रोथ को, क्वालिटेटिव ग्रोथ को हम कहते हैं डेवलपमेंट। यानी इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। इन्हीं पर है। अगर इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ग्रोथ होगा। यही कारण है कि सरकारें एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और बाकी अन्य सेक्टर पर भी वह ज़्यादा ध्यान देती हैं, जिससे कि उस देश का उत्पादन बढ़े और उत्पादन बढ़ने से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सुनिश्चित हो। बच्चों, बताते चलूँ कि जो ग्रोथ होता है वो निगेटिव भी हो सकता है। यानी आपके उत्पादन की वैल्यू मान लिया आज 5,000 हुई और अगले साल उत्पादन की वैल्यू 4,000 ही हो गई, इसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ हो गई। 6,000 अगर हुआ तो पॉजिटिव ग्रोथ हुई। लेकिन डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है और ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों सेक्टरों के उत्पादन की वैल्यू बढ़ेगी और वह वैल्यू उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ने के कारण बढ़े, तो समझिए कि ग्रोथ हो रही है और विकास भी उसी से सुनिश्चित होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।